नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज वर्मा। माई हेल्प केयर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में 7 राज्यों के राज्यपाल का नया नियुक्ति हुआ है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक ट्रिक से बहुत ही आसानी से इनको याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वैसा ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ जिसमें कि आपको एक अलग से ट्रिक को रटना पड़ेगा। आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन में ही छिपा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसे याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन है। तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा आप केयर करते हैं तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए बिहार के जो सबसे फेमस नेता का अगर बात करते हैं तो वो कौन है? लालू प्रसाद यादव, है ना। लालू प्रसाद यादव। और यहाँ भी देखिए लालजी का मतलब क्या? लालू तो यहाँ भी लग रहा है कि यहाँ भी अवेलेबल है। तो आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर ट्रिक की तरह अगर इसे समझें तो आसानी से याद हो सकता है कि बिहार के जो राज्यपाल हुए वो हो गए लालजी टंडन। लालू प्रसाद से याद रखेंगे कि बिहार के बहुत अच्छे नेता या बहुत खराब नेता जो भी बोल सकते हैं लालू प्रसाद को, तो लालजी टंडन हम लोग याद रख लेंगे कि बिहार के जो राज्यपाल हुए लालजी टंडन। अब अगला आता है जम्मू कश्मीर। तो इसे कैसे याद रखा जाए? देखिए जम्मू कश्मीर का मतलब क्या हो रहा है? जम्मू मतलब जमुना। ऐसे भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बर्फ़ गिरते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे बर्फ़ जम जाते हैं। तो सोचिए अगर बर्फ़ कहीं भी जम जाएगा तो जो जितने भी लीकेज होते हैं, लीक जो करते रहता है पानी वानी, वो सारा कुछ तो बंद हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए सत्यपाल तो रहेगा ही, लास्ट में मलिक में देखिए लीक है ना, यहाँ पे लगा हुआ लीक। यानी कि आप याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हुए सत्यपाल मलिक हुए। देखिए दोस्तों ऐसे याद करने से ऐसा होगा ना कि कभी भी कन्फ्यूज़न में आप आंसर अगर लगाते हैं तो हमेशा सही ही होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गलती होगा, क्योंकि आपको याद रहेगा कि जम्मू कश्मीर का मतलब तो जमुना हो रहा था, मैंने बताया था। तो जमुना तो भाई लीकेज पानी वानी जो भी लीकेज है वो बंद हो जाएगा। तो लीक से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं सत्यपाल मलिक को। अब देखिए तीसरा तो और भी बहुत ही अच्छा है। जैसे देखिए तीसरा में लिखा हुआ सिक्किम। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। सिक्किम, देखिए सिक्किम में क्या हो रहा है यहाँ पे? सिक्किम का मतलब आपको समझना है कि सिक्का, कोई आदमी है उसके पास बहुत सारा सिक्का है। सिक्का वही 1 रुपया 2 रुपया जो भी सिक्का है वही है। तो कोई आदमी है उसके पास बहुत सारा सिक्का पड़ा हुआ है और वो ना गंगा में गया था स्नान करने और वहीं पे उसका सारा सिक्का गिर गया या खो गया, जो भी समझिए। तो इससे याद हो जाएगा कि जैसे ही सिक्किम आएगा और राज्यपाल की बात आएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि सिक्का लेकर कोई गया था गंगा में नहाने तो उसका सिक्का खो गया था। तो सिक्किम के राज्यपाल जो हुए वो हो गए गंगा प्रसाद। अब अगला देखते हैं दोस्तों हरियाणा का। हरियाणा के लिए देखिए हरियाणा में क्या छिपा हुआ? हरियाणा, हरिओम। ऐसा नहीं लग रहा कि ये हरिओम है कुछ? हरियाणा मतलब हरिओम। और यहाँ भी जब इसका आंसर में देखिएगा सत्यदेव नारायण आर्य, तो इसमें भी देखिए देव है और नारायण है। तो हरिओम कौन लोग करते हैं? जो देवता लोग होते हैं वही तो करते हैं। देवता लोग होते हैं वो नारायण करते हैं। हरिओम यहाँ इसका मतलब ये चौथा नंबर में जो हरियाणा है इसमें सारा का सारा भगवान से ही रिलेटेड वर्ड है। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि हरियाणा हरिओम। और यहाँ पे देव भी हैं, सत्यदेव में देव छिपा हुआ है, नारायण। तो ये तो आसान हो गया, इसमें तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं है। आसानी से आपको याद हो जाएगा कि भगवान का नाम छिपा हुआ है। इसके बाद उत्तराखंड को कैसे याद रखेंगे? तो उत्तराखंड का मतलब ये हो रहा है कि उत्तर, किसी ने उत्तर दिया है। तो कोई क्वेश्चन था जिसका उत्तर देने की जब बात आया तो कोई नहीं दे पाया, लेकिन एक बच्चा जो था, एक बेबी जो थी, वो आसानी से उत्तर दे दी। कोई क्वेश्चन था उसका उत्तर कौन दी? एक बच्ची दी। बच्ची का नाम अगर बोल ले तो क्या है? तो बेबी। एक बेबी ने आंसर दे दी। तो उत्तराखंड आसानी से याद रखेंगे कि उत्तराखंड जैसे ही आएगा आपको याद आ जाएगा कि अरे उत्तर का बात कर रहा, तो उत्तर तो एक बच्ची ने दी थी, बेबी ने दी थी। तो बेबी रानी मौर्य आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसे। 2 और बचे हुए हैं, ये भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही मैं आपको बोलूँगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, फिर कभी भूलिएगा नहीं। तो इसको अब याद करते हैं दोस्तों मेघालय को। तो यहाँ पे देखिए मेघालय को कैसे याद रखेंगे? ये भी बहुत ही आसान है। मेघालय में क्या है? मेघ है। तो मेघ होगा तो वर्षा तो होगा ना। तो हम लोग याद रखेंगे मेघ तथा रेन। मेघ होगा तथा रेन। ऐसे याद, राय का मतलब रेन हो जाएगा। रेन में वर्षा होता है ना, RAI और N। तो हम लोग वैसे याद रख लेंगे कि मेघ तथा रेन, दोनों को साथ में याद रखेंगे। मेघालय मतलब मेघ तथा रेन। तो याद हो गया मेघालय का तथागत राय, बहुत ही आसान है। अब थोड़ा सा त्रिपुरा को याद रखने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा आइडिया लगाते हैं।
जैसे देखिए कप्तान सिंह सोलंकी, पूरा नाम है कप्तान सिंह सोलंकी। तो हम लोग पूरा के चक्कर में नहीं रहेंगे, कप्तान से ही समझ लेंगे। कप्तान क्रिकेट में होता है ना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हुए, विराट कोहली हुए, पहले सचिन तेंदुलकर भी थे और भी बहुत सारे कप्तान थे। तो कप्तान ने क्या किया, 3 छक्का मारा। जो कप्तान भी था उसने कितना छक्का मारा है, 3 छक्का। त्रिपुरा मतलब क्या हो गया, 3, है ना। 3 याद रखेंगे कि जो भी कप्तान था वो कितना छक्का मारा, 3। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आएगा कि त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो आपको याद आ जाएगा कि 3 मतलब 3 छक्का कौन मारा था, कप्तान मारा था। तो कप्तान सिंह सोलंकी, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको आज बता दिया कि 7 जो नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है विभिन्न राज्यों में, उसे आप कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर इसे ट्रिक समझिए तो भी सही है, और एक नया तरह का आइडिया समझिए तो भी सही है। क्योंकि ट्रिक में होता यह है कि एक क्वेश्चन को याद रखने के लिए अलग से एक लंबा सा ट्रिक रहता है, उसको याद रखना पड़ता है लाइन बाय लाइन। लेकिन यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं है, क्वेश्चन और आंसर में एक रिलेशन बनाया गया है जिसके द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का लाइक मिलेगा, कमेंट्स मिलेंगे, तो मैं इस तरह के वीडियो और लेकर आऊँगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।